नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हम लोग 10वीं क्लास में जो मेटल और नॉन मेटल आपको जो चैप्टर हम लोग प्रारंभ किए हुए हैं, इसमें आज लोग हम जिन बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त करेंगे वो होंगे जस्ता के मुख, अयस्क और फिर उसके निष्कर्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जस्ता का जो सूत्र होता है वह Zn है। इसका परमाणु संख्या का अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो परमाणु संख्या जो होते हैं वह 30, द्रव्यमान संख्या 65.38 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर बातचीत करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आवर्त सारणी में जो आपको जस्ता यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हम निकालते हैं तो आवर्त सारणी में जस्ता जो है वह चौथे आवर्त के दूसरे के बी वर्ग में जो है वह उपस्थित है। क्लियर। अब हम लोग जस्ता के अयस्क की बातचीत करें तो जस्ता के 5 अयस्क जो हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जिंक वैलेंट, केलेमाइन, फ्रैंकलिनाइट, हेमीमोरफाइट और जिंक स्पिनेल। तो जिंक वैलेंट जो है जिसका सूत्र Zns है, केलेमाइन ZnCO3 है, फ्रैंकलिनाइट ZnO इंटू Fe2O3 है, हेमीमोरफाइट Zn2 SiO4 इंटू H2O है और जिंक स्पिनल ZnAl2O4 है। लेकिन जस्ता के निष्कर्षण का अगर हम लोग बातचीत करें तो जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः 2 प्रकार के अयस्कों से ज़्यादातर किया जाता है, एक केलेमाइन से और एक जिंक वैलेंट अयस्क से। तो हम ये जानें कि केलेमाइन से कैसे निष्कर्षण होता है। जैसे सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है केलेमाइन अयस्क का ही हम बातचीत कर रहे हैं। तो केलेमाइन को निस्तापित करने पर सबसे पहले केलेमाइन जो अयस्क होता है उसको हम लोग सांद्रित कर लेते हैं। केलेमाइन अयस्क का सूत्र ZnCO3 है, उसको सांद्रित कर लिए। सांद्रित अयस्क को हम लोग क्या करते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में उसको निस्तापित करते हैं, जिससे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनते हैं, जैसे फर्स्ट रिएक्शन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब जिंक ऑक्साइड जो आपको यहाँ पर प्राप्त है, उस जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण को डाल करके हम क्या कर रहे हैं कि गर्म करते हैं, तब हमें जस्ता धातु जो होता है वह प्राप्त होता है। जैसे कि आपको सेकेंड नीचे के रिएक्शन में आपको यहाँ पर जस्ता धातु जो है वह आपको प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा जो तरीका आपको है वह है जिंक वैलेंट से इसका निष्कर्षण। तो जिंक वैलेंट का सूत्र होता है Zns। इसमें सल्फाइड का जो अशुद्धियाँ हैं वो उपस्थित है। इसे फेन प्लवन विधि के द्वारा या झाग प्लवन विधि के द्वारा हम लोग सांद्रित कर लेते हैं। फिर इस सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। फिर जिंक ऑक्साइड को कार्बन के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, तब हमें जस्ता धातु यहाँ पर प्राप्त होती है। तो इस तरह से केलेमाइन अयस्क के माध्यम से और जिंक वैलेंट माध्यम से हम इसका निष्कर्षण करते हैं। इसे शुद्ध करने के लिए वैद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करते हैं। इसमें शुद्ध एल्यूमिनियम के पत्थर को कैथोड तथा अशुद्ध जस्ता को एनोड बनाकर वैद्युत अपघटन के रूप में ZnSO4 के विलयन का उपयोग किया जाता है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध जस्ता जो होते हैं आपको कैथोड पर एकत्रित होता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। इस तरह से आपने देखा जस्ता के निष्कर्षण और फिर उसका हमने शुद्धिकरण कर लिया। अब हम लोग जो बिंदु पर परिचर्चा करेंगे वह इसके उपयोग है। तो इसकी उपयोग क्या है, जस्ता के उपयोग के बारे में हमको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो जस्ता के अगर हम लोग उपयोग की अगर बातचीत करते हैं, जस्ता का उपयोग की अगर बातचीत करते हैं तो जस्ता का उपयोग जो होते हैं वह भी कई प्रकार से किए जाते हैं। सबसे पहला, लोहा का जस्तीकरण में, शुष्क सेलों में इलेक्ट्रोड के रूप में, साइनाइड विधि से सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण के रूप में, और पीतल और जर्मन सिल्वर के मिश्र धातु बनाने में इसका जो होता है वह उपयोग होता है। इस तरह से आप जान गए जस्ता के निष्कर्षण और फिर इसके उपयोग के बारे में हम यहाँ तक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर परिचर्चा करेंगे जो आपको है पारा।
तो ये जानेंगे कि पारा का निष्कर्षण जो होता है वह कैसे किया जाता है। अब हम लोग इस प्रश्न पर जो है वो परिचर्चा करेंगे। पारा को, जैसे कि हम लोग पारा को मरकरी कहते हैं, तो पारा का यहाँ पर संकेत आपको दिखाई दे रहा है Hg, परमाणु संख्या 80 और द्रव्यमान 200.0 अब इसके निष्कर्षण पर हम लोग बातचीत करें तो पारा का निष्कर्षण सीनेवार अयस्क से जो होता है वह किया जाता है, क्योंकि इसमें भी सल्फर की गंदगी है। तो इसे अयस्क को फेन पलवन विधि के द्वारा हम सांद्रित करते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसे हम लोग भर्जित करते हैं तब यह बनाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और फिर बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो HgS है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया था HgO और SO2 जो है वो बनाया है। तो यह क्या दिखाई दे रहा है कि मर्क्यूरिक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मर्क्यूरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो आपको दिखाई दे रहा है वह कार्बन से अभिक्रिया करता है, तब आपको पारा का जो होता है वह निर्माण करता है, यहाँ पारा बनता है। इस तरह से पारा का निष्कर्षण कैसे किया गया वह हम लोग जान गए। अब हम लोग परिचर्चा करेंगे एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के बारे में। इस वर्ष के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है, परीक्षा में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो होते हैं वह कैसे किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।